बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी ने बजट इजलास से पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नहीं है, अगर हुकूमत कहीं हो तो वो गिरेगी। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर भी नजर रखना है। इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। हुआ है उस बजट को कैसे देखते हैं? हुकूमत आपने कहा था कि चली जाएगी, तो अब क्या देख रहे हैं आगे? हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी? कुछ हो तो जाए ना। मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है, तो उस पर हमें आंख भी रखनी है, सोचना भी है, और इंशाल्लाह जो लोग हैं हम उम्मीद रखते हैं कि हम कर सकें। सर, एक इशू ये इसराइल का भी सामने आया है कि बड़ी मुखालफत के बावजूद जो है इसराइली हुकाम से जाकर मुलाकातें हुई हैं, तो आप समझते हैं कि पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए इस इशू पे? बिल्कुल लिया जाए, हर चीज़ में लिया जाए। 8 अरब से जायद मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी, हाजिरी लगाकर वापस चले गए। फारूक एच नाइक ने आसिफ अली जरदारी की तरफ से वकालतनामा जमा करवा दिया। जमानत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी पेश किया। साबिक सदर के हमरा आसफा भुट्टो भी एहतसाब अदालत आईं। फाइनेंस बिल 2021 मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश बिल वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेश किया है। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अजहर, आगाह कीजिएगा। जी, कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2021 जो पेश कर दिया गया है, वजीर खजाना शौकत तरीन ने ये बिल पेश किया है। अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत की है। नवीद कमर इस वक्त इस पर अपने राय का इजहार कर रहे हैं। नवीद कमर का ये कहना था कि जो बजट पेश किया गया इसमें अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। उन्होंने एतराज किया कि पहले ही नैब के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका परेशान है, और अब FBI को भी गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कारोबार मुतासर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमती जो पॉलिसी है उसकी वजह से आम आदमी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आज कौमी असम्बली में भरपूर शिरकत है। खुर्शीद अहमद शाह भी पहुंच गए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन की बड़ी तादाद ऐवान में मौजूद है। हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद मौजूद है। चूंकि आज वफाकी बजट जो है वो पेश होना है, तो फाइनेंस बिल की आज मंजूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है मुश्किल हालात से गुजर गए, अच्छा वक्त आने वाला है। हुकूमत इदारों में इस्लाहात कर रही है, मजबूत हुकूमत के बगैर इस्लाहात मुश्किल है। अपोजिशन सजा और जजा के सिस्टम के खिलाफ मज़ाहमत कर रही है। महंगाई हमारा असल मसला है। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने ज़बरदस्त बजट पेश किया। खुर्शीद शाह को NICVT में रखने का मामला सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में समाअत पर सीनियर जज जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि खुर्शीद शाह को इतने अरसे से अस्पताल में क्यों रखा हुआ है। NICVT के नुमाइंदे पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक दिन में सिंध हुकूमत रिपोर्ट पेश करे। सरकारी वकील ने बताया कि एक दिन में रिपोर्ट पेश नहीं हो सकती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक दिन में रिपोर्ट पेश नहीं हो सकती तो वज़राला को पेश होने का हुक्म दिया जाएगा। नैब ने मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज झाकरानी के गिर शिकंजा सख्त कर दिया। जराये के मुताबिक नैब ने एजाज झाकरानी के खिलाफ एक और केस में तहकीकात शुरू कर दी। नैब 2 दिन से एजाज झाकरानी की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। दूसरी जानिब सक्खर की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासों के केस में एजाज झाकरानी पर दायर 2 रेफरेंसेस की समाअत हुई। एजाज झाकरानी के वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर अटर्नी जनरल ऑफिस पहुंचे। शहजाद अकबर और अटर्नी जनरल खालिद जावेद की मुलाकात में करप्शन केसेस से मुतालिक कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सहाफ़ी के इस सवाल पर कि अटर्नी जनरल ऑफिस किस सिलसिले में आना हुआ, शहजाद अकबर ने कहा, पिछली बार भी बताया था कि अटर्नी जनरल से कानून की ट्यूशन लेता हूं, आज भी ट्यूशन लेने आया हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सोमरो और सदर आरिफ उस्मानी को फौरी तौर पर ओहदों से बर्खास्त कर दिया है। जहांगीर असलम से सूरत हाल मजीद जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, सदर और चेयरमैन नेशनल बैंक की नाइली के लिए 4 मुख्तलिफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 11 जून को जो फैसला महफूज किया था, आज जो है ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाया गया है। जो फैसला में ये कहा गया है कि दोनों इस अपने ओहदों के अहल नहीं है। अदालत ने सदर और चेयरमैन नेशनल बैंक की अहलियत पर महफूज फैसला सुना दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
चेयरमैन नेशनल बैंक जो है जुबैर सोमरो और सदर आरिफ उस्मानी को फौरी तौर पर अहदों से बर्खास्त करके जो है घर भेज दिए और दरखास्त गुजार लतीफ कुरैशी, नासिर जंजुआ, सैयद जहांगीर और तारिक बदर अपने वकील डॉक्टर GM चौधरी के साथ अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में कहा है कि दोनों जो की तकर्रुरियां वो गैर कानूनी तरीके से हुए थे, जिसकी बिना पर अदालत ने उनको बर्खास्त करके घर भेज दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अतालवी सिफारत खाने के वीजा लॉकर रूम से 1000 शेंजन वीजा स्टिकर्स गायब हो गए हैं। अतालवी सफी ने वजारत खारजा से तहकीकात के लिए मदद मांग ली। जुल्कनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जुल्कनैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इटालियन सफारत खाने के जो वीज़ा लॉकर है वहाँ से 1000 शेंजन वीज़ा जो है वो स्टिकर गायब हुए हैं। उस पर इटालियन सफीर की जानिब से वजारत खारजा से तहकीकात के हवाले से मदद मांगी गई है। वजारत खारजा ने वजारत दाखिला को खत लिखा है कि फौरी तौर पर इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। बताया गया है कि 750 जो शेंजन वीज़ा है उनके जो स्टिकर के सीरियल नंबर है वो भी जारी की गई है। इसी तरह 250 और जो वीज़े हैं उनके स्टिकर की सीरियल नंबर जारी की गई है कि मुल्क भर के तमाम जो एयरपोर्ट हैं उन पर ये इन सीरियल नंबर के हामिल पासपोर्ट पर सफर करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। और वजारत दाखिला ने इस हवाले से FIA को बाज़ाब्ता तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्कनैन। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन 2 हफ्ते बाद भी नहीं खुल सके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और RLNG पर चलने वाले स्टेशन को भी गैस की फरहमी 5 जुलाई तक बंद रहेगी। कराची में CNG की तवील बंदिश, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। रिक्शा ड्राइवर रोड पर कहा कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ CNG बंद है। गुस्से में सुबह नाश्ते किए बगैर निकला, बहुत परेशानियों ने घेर लिया। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं पेट्रोल पर रिक्शा चलाने से कुछ नहीं बचता। नेपरा ने महंगे पावर प्लांट से बिजली की पैदावार पर सवाल उठा दिए। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक नेपरा की समाअत में चेयरमैन नेपरा ने कहा, मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली क्यों पैदा की। NPCC हुकाम ने कहा कि LNG की दस्तयाबी में कमी के बायस ऐसा करना पड़ा, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा सिस्टम में नकाइस दूर करना NTDC की जिम्मेदारी है। आपकी नाअहली की वजह से पूरा पाकिस्तान क्यों मुतासिर हो। नेपरा हेडक्वार्टर्स में अवामी समाअत मुकम्मल हो गई। अथॉरिटी एदाद-ओ-शुमार की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। लाहौर से खबर आपको देंगे। बरकत मार्केट में गैस सिलेंडर फटने से धमाका और रेस्क्यू जराए का कहना है कि टीमें जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई हैं। यार मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। यार मोहम्मद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, ये बरकत मार्केट का इलाका है जहाँ पे सिलेंडरों की दुकान में एक सिलेंडर फटने से इब्तदाई तौर पे धमाका हुआ था और धमाका इतना जोरदार था कि करीबी इमारतों के जो शीशे हैं वो भी टूट चुके हैं। इस वक्त जो करीबी दुकानों के अमला है, दुकानों के मुलाजमीन हैं, वो अपनी दुकानों से बाहर आ चुके हैं। इलाका की बड़ी तादाद भी यहाँ पे जमा हो चुकी है और इस वक्त भी दुकान के अंदर आग लगी हुई है। ये सिलेंडरों की दुकान है, तकरीबन 7 से 8 वक्फे से धमाके हो चुके हैं और जो रेस्क्यू का अमला है वो भी मौके पर मौजूद है। ईदी की एम्बुलेंस से भी मौजूद है। अभी तक किसी जख्मी की इतला मौसूल नहीं हुई। ताहम जो करीबी दुकानें हैं वो खाली करवा ली गई हैं और अहले इलाका की बड़ी तादाद जो बरकत मार्केट दुकान के जो इतराफ में मौजूद है और जो पुलिस और रेस्क्यू का अमला है वो किसी भी शख्स को आगे नहीं जाने दे रहा, क्योंकि ये सिलेंडरों की दुकान है तो एक सिलेंडर फटने के बाद वक्फे से सिलेंडर फटने का सिलसिला जारी है, धमाकों का सिलसिला जारी है। तो अभी तक जो है जख्मी की इतला किसी की मौसूल नहीं हुई। ताहम रेस्क्यू टीमों ने अपनी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। जी ठीक है, यार मोहम्मद तफसीलन अपडेट कर रहे हैं आपको। लाहौर बरकत मार्केट में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। मनाजिर आपके सामने हैं, किस शिद्दत का ये धमाका है और दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को गुलशन मुस्तफ़ा FB एरिया में कार्रवाई से फिर रोकते हुए हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। अदालत ने फरीकैन को 12 जुलाई तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ST 14 पर कार्रवाई का हुक्म दिया था, जबकि गुलशन मुस्तफ़ा इससे 2 किलोमीटर दूर है। KMC ने ST 14 की आड़ में लीज मकानात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सयाहत के लिए सबसे ज्यादा अमन की जरूरत है। दहशतगर्दी पर काबू पाने से सयाहत में इजाफा हुआ। सयाहों के लिए सहूलतें होगी तो मुकामी अफराद को रोजगार मिलेगा। सिर्फ सड़क बनने से
ये ना समझे कि सयाहत शुरू हो गई। सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए जरूरत होती है अमन। लोग ये समझे कि उनकी जान और माल की हिफाजत नहीं होगी तो वो नहीं आते। दहशतगर्दी पे काबू पाया है, उससे सबसे ज्यादा 3 सालों में टूरिज्म डबल होती जा रही है। टूरिज्म का ये भी मतलब होता है कि जब वो लोग आए क्या करें, जैसे आप राफ्टिंग शुरू कर दी है और भी केबल कार्स की प्लानिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी होती है तो तब मुकामी लोगों को फिर उनकी आमदन भी बढ़ती है, रोजगार भी बनता है। UNDP की रिपोर्ट थी कि जिस सूबे में गुर्बत सबसे तेजी से कम हुई थी 5 सालों में वो पख्तूनख्वा था, तो उसकी बहुत बड़ी वजह एक टूरिज्म भी थी। टूरिज्म जब आप शुरू करते हैं ना तो ये ना समझें कि एक जगह बस सड़क बन गई तो टूरिज्म शुरू हो गई। अब ये जो स्विट्जरलैंड $80 अरब साल के कमाता है टूरिज्म से, वो कैसे कमाता है? उन्होंने रिजॉर्ट्स डेवलप की हुई हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अभी तक सर्दियों की टूरिज्म पे यहाँ जोर नहीं है, लेकिन और गर्मियों में सारे आते हैं कि ठंडे इलाकों में आए। अब वो इतना ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि जगह थोड़ी सी है, उसके ऊपर इतना रश होता है कि वो जो मर्जी चार्ज करें। मैरियट की एक छोटा सा गेस्ट हाउस कीमत चार्ज करता है। कम से कम पाकिस्तान में 15 नथिया गली बन सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सारे अंग्रेज के बनाए हुए रिजॉर्ट्स हैं, हमने तो अभी तक कोई बनाया नहीं। जो नए जोन्स बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि भारत का पुलवामा के बाद ड्रोन का ड्रामा, मकबूजा कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद मोदी का एक और ढोंग। क्या हर इलेक्शन से पहले बीजेपी अपने फौजियों को निशाना बनाती रहेगी? क्या जम्मू में ड्रोन हमला बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ की चपकलिश का नतीजा है? सवालात उठने लगे। मकबूजा जम्मू में ड्रोन हमले का भारतीय झूठ अपनी ही हुकूमत के लिए मजाक बन गया है। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार के झूठ को साबित करने में नाकाम। भारतीय सहाफी कहते हैं सीनियर पुलिस अफसरान ने तस्दीक की कि जम्मू के भारतीय एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान से उड़ाया गया या फिर मुकामी आबादी से, इसका इल्म नहीं। जबकि ड्रोन आया, हमला करके वापस भी चला गया, लेकिन उसे तबाह नहीं किया जा सका। Of information from senior police officers, they confirm it was a drone attack which they have been saying since morning, but what they are saying that drones may have flew back after dropping payload, because it appears they have not recorded any debris of the drone from that site of attack. Okay. And also it is no clarity whether the drones have been launched from Pakistan or they were locally launched. One person was, one militant, suspected militant was, captured with some explosive at Narwal, which is like 8-9 kilometers from this airport station. So far no link has been established between the two. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। 1 जुलाई को इजलास बुला रहे हैं। अपोजिशन के मफरूजे सुनी सुनाई बातों पर है, उन्हें क्लियर किया जाएगा। अब जब ये इत्तलात आ रही हैं कि कुछ हॉस्टाइल एजेंसीज इन दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहे थे, टेरर फाइनेंसिंग को चेक करते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है, बहुत से ताने बाने जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करने की गाहे बगाहे कोशिशें करते रहते हैं। हुकूमत ने फैसला किया कि जैसे ही बजट मुकम्मल हो जाएगा, 1 तारीख को 3 बजे ये इजलास बुला रही हैं। जितनी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है और नेशनल सिक्योरिटी, उन तमाम जमातों से तो इस पर भी एक मुफस्सल उनको ब्रीफ भी कर दिया जाए। मफरूजे हैं जो वो सुनी सुनाई बातों पे कर लेते हैं, उनको साफ कर दिया जाए। पाकिस्तान की जरूरत है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करें, हम टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करें, और हम कर रहे हैं। चीन से कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। जरा का कहना है चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोज लाई जाएंगी। एपीआई ने सूबों के लिए कोरोना वैक्सीन की तरसील का प्लान तैयार कर लिया। आइंदा माह चीन से कैंसाइनो साइनोफार्म वैक्सीन लाई जाएगी। पाकिस्तान ने चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 2 करोड़ 30 लाख डोज खरीदी हैं। पाकिस्तान को आइंदा माह कोवैक्स से कोरोना वैक्सीन की खेप मिलेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। अमेरिकी हुकूमत की तर्जुमान ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अमेरिकी सदर ने अमेरिका समेत दुनिया भर से कोरोना वबा को खत्म करने के अज़्म का इजहार किया है। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔